श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए श्री राम कथा सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भरत जी महाराज चित्रकूट के पास पहुंच गए तो इनके पहुंचने पर, ये समाचार जानने पर श्री राम जी को सोच होता है। तो लखन जी उनके प्रतिरक्षा में है, उनके बॉडीगार्ड है, इसलिए भरत जी पर संदेह करके उनके साथ युद्ध करके सबको निपात कर देने के लिए ये कहते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और वे कहते हैं, हम कितना सहेंगे, भरत जी जितना हमको छेड़छाड़ किया है हम कितना सहेंगे, अगर सहने का भी कुछ सीमा है, लेकिन हम इतना नहीं सह सकते। हम क्षत्रिय जाति है, क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म है और हमारे हाथ में धनुष बाण है, तो किस लिए बस सहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं आज श्री राम जी का सेवक होने का लाभ उठा लूंगा और सत्य सेवक कहलाऊंगा। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कोई नहीं है, धूल के समान नीच कोई नहीं है, ये सबके पद प्रहार सहता है, परंतु ये लात मारने पर सिर पर चढ़ जाता है। लात लात हमारे, हम तो रघुवंशी है ना, हम किसी को डरते नहीं। कालहु डरहीन रण रघुवंशी, कालहु डरहीन रण रघुवंशी। लखन जी जनक, लखन जी बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन जी धनुभंग सभा में जनक जी को भी समालोचना करते हैं, कड़ी वचन बोलते हैं, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, कही जनक जसी अनुचित वाणी। इसलिए राम जी के पर अगर इनके सम्मान में कोई हानि हो तो ये सह नहीं सकते, ये उनका प्रतिरोध करते हैं। परशुराम जी को ये कितना प्रतिरोध किया धनुयज्ञशाला में। नीचक धूरी समान, इसका भाव है,
अर्थात धूली सदा पाद के नीचे रहना चाहिए, पाद के नीचे रहना चाहिए। यदि अपना क्रोध दिखाने पर भी ये धूल ये सह नहीं सकते। देखिए कितना भावगर्भक चीज है। धूल सदा पाद के नीचे रहना चाहिए। अगर इस पर भी क्रोध करने से ये सह नहीं सकते, धूल भी सह नहीं सकते क्रोध। धूरी, धूरी अर्थात धूली, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया गया। धूली एक स्त्रीलिंग शब्द कहा गया है। इसका अर्थ है कि अगर वह अवला बड़हीन होकर भी अपना अपमान नहीं सह सकता, तो हम कैसे ये अपमान को सह सकते हैं। इसीलिए जिनके पास बड़ है और रघुकुल में जन्म है, वह कैसे सह सकता। यह सेवक सेव्य भाव कैसा है देखना चाहिए। प्रेम में अंधा होकर यह अपने सौतले भाइयों को मार देने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं लक्ष्मण जी। इसीलिए लक्ष्मण के कहना ठीक था, जो ये जो कहते थे, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहु ना कहु सुभाऊ, नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी वन को जाने समय अयोध्या में राम जी कहते, मैंने आपको गुरु पिता माता भाई बंधु सब कुछ माना और मेरा ये कोई नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की इस वाक्य का यहाँ ये चरितार्थ करते हैं। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। छत्र जाति क्षत्रिय कुल जाति, छत्र जाति रघुकुल जनमू, राम अनुग जग जान। राम अनुग, अनुग अर्थात अनुगामी, राम जी के अनुगामी, उनके छोटा भाई राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़ती सिर, लात हमारे चढ़ती सिर, नीच कधूरी समान। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए ये उठकर आयस मांगते हैं, अर्थात ये पहले लखन जी बैठकर राम जी के पास ये आज्ञा मांग रहे थे, अब उठकर आदेश मांगते हैं, अर्थात बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात ये आदेश मांगने के लिए उठ खड़े हो गए। लखन जी के सोच है कि मेरे भुजाएं शोभा के लिए नहीं, या धनुष धरना यह भी, ये धनुष मेरा आभूषण भी नहीं, यह केवल शत्रु मर्दन के लिए, शत्रु मर्दन के लिए हमने धनुष और भुजाओं को रखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये धनुष और ये मेरे भुजा, ये सदा शत्रु मर्दन के लिए प्रस्तुत रहता है। तो राम जी लक्ष्मण को क्यों नहीं रोक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ये उठकर लक्ष्मण जी बैठ कर सब बात कर रहे थे, अभी उठकर आदेश मांगते हैं।
उठी कर जोरी रजाय सुमाना। यूं कहकर लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोया हुआ रहा था, इसलिए सोते से ये जाग उठा। वे सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम जी के सेवक हो जाने का जश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। मैं श्री रामचंद्र जी का निरादर करने का फल में ये दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसज्जा में सो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उठी कर जोरी रजाय सुमाना, मनहु वीर रस सोवत जाग। बांधी जटा सिर कसी कटी बाथा, साजी सरासन सायकु हाथा। आजु राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर से जदु भाई। अच्छा हुआ जो सारे समाज आकर एकत्र हो गए। आज मैं मेरा पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। वैसे जैसे सिंह हाथी के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे में लपट जैसे लवे को लपट में ले जाते हैं, बाज पक्षी लवा पक्षी को कपट को ले जाता है, पकड़ लेता है। वैसे ही भरत को उनके सेना समेत और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा, जैसे हाथी को सिंह पछाड़ते हैं। यदि शंकर भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मैं राम जी के शपथ खाकर कहता हूं कि उन्हें अवश्य युद्ध में मैं मार डालूंगा, उन्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आई बना भल सहित समाज, प्रगट कराऊं रिस पाछिल आजु। जिमी करी निकर करी हाथी, जिमी करी निकर दलई मृगराजु सिंह। ले लपेटी लवा जिमी बाजू, ते से ही भरत ही से न समेता। सानु जनी दरी निपात खेता, जो सहाय कर शंकर आई। तो मारौरन राम दोहाई, तो मारौरन राम दोहाई। लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध में तमाया हुआ देखकर और उनकी सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं।
सुनी सरोस माखे लखनऊ, लखी सुनी शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भगान, चाहत भवरी भगान। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानते हैं, और को कही सकते हैं और कोई जान भी सकते हैं, परंतु कोई भी काम हो उसे उचित या अनुचित खूब विचार करके किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। वेदों और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचार में जल्दी में किसी काम को करते पीछे उनको पछताना पड़ता है, वे बुद्धिमान नहीं है, उनको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जगु भय मगन गगन भई सुनि बानी, जगु भई मगन गगन सुनि बानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकही को जान निहारा। उचित अनुचित उचित काज किछि हो, समुझी करिय भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुधते बुध नाही। तो देववाणी, ऐसा देववाणी को सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए, लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात। देखिए राम जी का ये कहने का भाव, लक्ष्मण जी कितना भरत जी के बारे में खराब कथा कहे, लेकिन इनको प्रतिरोध, इनका समाधान कैसे करना चाहिए ये राम जी से सीखना चाहिए। पहले इनको प्रशंसा करना चाहिए, फिर इनके शब्द को काटना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो पहले श्री राम जी उनके समर्थन करके प्रशंसा करते हैं लक्ष्मण को, और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, अर्थात मद पीते, राजमद पान करते हैं और मतवाला भी हो जाते हैं। लेकिन हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरिसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी के सृष्टि में न तो कभी सुनी गया है, ऐसा पुरुष ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं है, और न दिखाई भी दिया है।
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन माने कही तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राज मधु भाई जो अंचवंत नृप मातहि तेई नाही न साधु सभा जेहि सेई सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच सुना न दीखा विधि प्रपंच सुना न दीखा सुनहु लखन भल भरत सरीसा। ये कहने का भाव अर्थात भरत के समान कोई नहीं है, तो भरत के समान भरत ही है, केवल भरत ही है और कोई इनके समान नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम जी कहते हैं मेरा भरत क्षीर सिंधु है, क्षीर सिंधु, और विधि हरि हर का पद अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का पद पाना उनके लिए एक छोटी सी कांजी का बूंद है। जैसे कांजी का बूंद डालने से क्षीर सागर फट नहीं जाता, वैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का पद पाने पर भी भरत जी के हृदय में राजमद जागृत नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो जहां विधि हरि हर का पद राज्य पाकर भी भरत के मन में मद अहंकार नहीं हो सकता, तो साधारण अयोध्या के राज पाकर क्या इसके मति बदल सकता है, इनमें राजमद हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत ही होई न राजमधु विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सिंकरिनी क्षीर सिंधु बिनसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं लखन सुनो, अंधकार चाहे तरुण सूर्य अर्थात मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गो के खुर में इतने कम जल में अगस्त जी अगर भी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे उनकी क्षमा गुण को अर्थात सहनशील गुण को छोड़ दे, मशक के फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत भी उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण मैं तुम्हारे शपथ और पिताजी के सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र भाई इस संसार में नहीं है। तिमिरु तरुण तरणी मकुगिलई, गगनु मगनु मकु
मेघहि मिलही, गोपद जल बुड़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरुड़ाई, होइन नृप मधु भरत ही भाई, होइन नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार शपथ पितुआन, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। यह राम जी 5 अनोखी दृष्टांत अर्थात आश्चर्य के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। क्या क्या? तिमीरु तरुण तरणी हिमको मिलई, इसका भाव है उए भानो बिनु श्रम तमनासा, उए भानो बिनु श्रम तमनासा, अर्थात सूर्य के उदय होने पर उनके बिना परिश्रम से, सूर्य को कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, लेकिन अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी अंधकार 2 प्रहर के सूर्य को निगल नहीं सकते। अगर ऐसा भी आश्चर्य की बात हो जाए कि अंधकार 2 प्रहर की सूर्य को निगल गया, लेकिन यह नहीं हो सकता कि भारत में राजमद हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा दृष्टांत, गगनु मगनु मकु मेघहि मिलही, इसका भाव है अर्थात आकाश अनंत है, इसके अंत नहीं है, इनके सीमा नहीं है। तो गरुड़ जी से लेकर पक्षीराज गरुड़ जी से लेकर छोटी सी मशक पर्यंत सभी गगन में उड़ते हैं, लेकिन इसका अंत किसी ने भी नहीं पाया। गरुड़ ने भी नहीं पाया और मशा भी नहीं पाया। मशक तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, तुम ही आदि खग, तुम समान खग अर्थात गरुड़ जी, तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, ये काकभूषण जी के वाक्य है। नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तीसरा दृष्टांत, गोपद जल, तो ऐसे अनंत आकाश को मेघ कैसे मिला सकता है? कैसे उनको इनको कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तीसरा दृष्टांत है, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी अर्थात अगस्त्य जी, जो कि समुद्र का जल को, सागर का जल को ये पीकर सुखा दिया था, फिर मूत्र के द्वार पर सबके कहने पर उनको निकाल दिया। तो ये कहीं गोपद अर्थात इतना गोखुर में इतना सा जल में क्या ये बुड़ सकते हैं जो समुद्र को पी सकते हैं? अगस्त्य जी, ये क्या
गोपद जल में जो डूब सकते हैं, नहीं डूब सकते। चौथा उदाहरण, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। छोनी अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी को सर्वंसहा जो कहा जाता है, ये कहीं ये कभी भी क्षमा गुण को छोड़ नहीं सकते। ये अगर भी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भरत जी के राजमद नहीं हो सकते। ऐसा आश्चर्य बात नहीं हो सकता। मसक फूक मरु बरु मेरु उड़ाई, ये भी असंभव बात है। यहाँ श्री राम जी खिति जल पावक गगन समीरा, ये पृथ्वी के प्रकृति के 5 तत्व का उदाहरण देते हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, गगन, समीर अर्थात मशक, फूंक, ये समीर के उदाहरण। और पावक का उदाहरण है तरुण सूर्य के उदाहरण। ऐसे ही ये 5 तत्व अपनी मर्यादा को भंग कर दे तो यह सृष्टि का नाश हो जाएगा। किंतु होई न नृप मधु, राजमद कभी नहीं हो सकता भरत जी के। होई न नृप मधु भरत ही भाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कारण जो पंचतत्व, प्रकृति के पंचतत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन भरत जी प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, यह अपराकृत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितुआन। तुम्हार शपथ और पिताजी की शपथ, ये लेने का अर्थ, जो शपथ को तोड़ता है उनको वध करने से जितना पाप लगता है, इतना पाप उनको लगता है। भरत सुबंधु, ये कहने का भाव, अर्थात भरत जो भ्रातृवत्सल है, एता जो दूध को सगुण कहा जाता है, इसमें कुछ गुण है, इसलिए उसे सगुण कहा जाता है। और जड़ में जड़ को अवगुण कहा जाता है। तो गुण और अवगुण जो मिलाकर विधाता ने ये प्रपंच सृष्टि को सृजना किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, जितना जड़ चेतन विधाता ने सृष्टि किया है, सब में कुछ गुण और दोष दोनों मिलाकर ही किया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरता, सब चीज में गुण और दोष मिलाकर बनाया गया है। लेकिन संत लोग गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। जैसे हंस क्षीर नीर मिश्रित जल से केवल क्षीर को ग्रहण करते हैं, दूध को ग्रहण करता है, और नीर तथा जल को ये छोड़ देता है। वैसे ही भरत इस रघुवंश रूपी तड़ाग में, पुष्करिणी में, ये हंस स्वरूप है। ये रघुवंश में जितना दोष और गुण था, ये गुण को ग्रहण कर दुर्गुण को छोड़ दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए
ये जगत को उजियाला कर दिया। भरत के गुणशील और स्वभाव को वर्णन करते करते श्री राम जी थकते नहीं और प्रेम समुद्र में ये मग्न हो गए। सगुण खीरु अवगुण जलताता मिलाई रचई पर पंचु विधाता भरतु हंस रवि वंश तड़ाया जनमी कीन गुण दोष विभाग गही पय अर्थात दूध को ग्रहण करा। पय अर्थात दूध। गही पय गुणत जी अवगुण बारी निज जस जगत की नजियारी कहत भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका इतना प्रेम देखकर संपूर्ण देवता श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं, कहते हैं बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा निकेत, कृपा के धाम प्रभु और कोई नहीं है और नहीं कोई हो सकता। सुनि रघुवर बानी विबुध देवताओं देखी भरत पर नेह सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणम।